हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडियस ट्यूब। आई एम श्रुति और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बट ये वीडियो देखने से पहले मेक श्योर कि आपने इसकी जो है कंसेप्ट्स वाली वीडियोज़ देख ली हो। लिंक आपको उनकी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेक श्योर कि पहले वो देखें, उसके बाद ही ये वीडियो देखें, सो दैट आपको इसके जो क्वेश्चंस हैं वो करने में ईजी लगेंगे। But before we get started, if you like my video, then don't forget to hit that subscribe button and also rings the notification bell so you never miss an update. Now let's just jump into our video. तो स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। इसमें आपको वो सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जो कि बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड। तो हम आते हैं अपने सबसे पहले अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। बट हाँ, अगर आप खुद से इन क्वेश्चंस को एक बार करके देखना चाहते हो तो मैं साइड हो जाती हूँ, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें सो दैट कि आप गेस करते रहें और उसके बाद मैं आंसर्स के साथ क्वेश्चन समझाती जाऊँगी। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। आपको ये एमसीक्यू के हिसाब से मिलेगा, बट मैंने यहाँ पे एमसीक्यू नहीं दिया है, मैं एज इट इज़ आंसर जो है वो समझाती जाऊँगी। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसका जो पहला फंक्शन होता है वो क्या होता है। तो जैसा कि हमने पढ़ा ही था कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसका जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो किसका होता है। पहला तो फूड को वो डाइजेस्ट करता है और दूसरा जो भी डाइजेस्टेड फूड होता है हमारा उसको एब्जॉर्ब करने में हमारी बॉडी की हेल्प करता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ओके, अब आते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारा पूछा गया विच ऑर्गन produces insulin and glycogen to regulate blood sugar levels। तो मैंने जब ये अपना स्मॉल इंटेस्टाइन डिस्कस किया था ऑर्गन, तब समझाया था कि हमारा एक ऑर्गन होता है जिसको कि हम ग्लैंड भी बोलते हैं, जिसका नाम होता है पैनक्रियाज। और वो जो है वो दो मतलब कुछ एंजाइम्स सीक्रेट करने के अलावा जो है वो दो तरह के हार्मोन्स भी सीक्रेट करता है। और वो कौन से हार्मोन्स होते हैं, एक होता है इंसुलिन और दूसरा होता है ग्लाइकोजन, जो कि हमारी जो ब्लड शुगर लेवल्स होती है उनको रेगुलेट करता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पैनक्रियाज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें पूछा है वेयर डज मोस्ट न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन अकर इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन है हमारा वो कौन से डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन में या पार्ट में अकर करता है। तो हमें पता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन था वहाँ पे डाइजेशन के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन भी होता था। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। अब आते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। फोर्थ क्वेश्चन है विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड्स। तो मैंने कुछ ऐसे एंजाइम्स भी बताए थे जो कि हमें कहाँ से मिलते थे, पैनक्रियाज से मिलते थे, जो कि किस में, प्रोटीन्स को और अमीनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट्स को मोल्टोज में, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में, और जो फैट्स है उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। तो वो जो कौन सा एंजाइम था जिसकी वजह से या जिसकी हेल्प से जो है वो प्रोटीन को जो है अमीनो एसिड में ब्रेक किया जा सकता है, तो उसका नाम था ट्रिप्सिन। ओके, हमने क्या पढ़ा था, ट्रिप्सिन पढ़ा था। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ट्रिप्सिन हो जाएगा। आते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे। तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारा पूछा गया व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में गॉल ब्लैडर का क्या फंक्शन होता है, ये जो हमारा लीवर से सीक्रेट होता है बाइल जूस उसको स्टोर करता है। ओके, तो इसका फंक्शन क्या हो गया, इट स्टोर्स बाइल जूस। ठीक, नेक्स्ट हम देख लेते हैं द अपेंडिक्स इज लोकेटेड एट द बिगिनिंग ऑफ विच ऑर्गन। तो इसका जो आंसर है वो हमारा हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन। अपेंडिक्स जो है वो हमारा नीचे के एरिया में पाया जाता है, तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहाँ से जो है इस ऑर्गन की बिगिनिंग होती है। नेक्स्ट हम आते हैं व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द म्यूकस इन द स्टमक लाइनिंग।
जो म्यूकस होता है स्टमक लाइनिंग में प्रेजेंट, उसका क्या प्राइमरी फंक्शन होता है? तो उसका फंक्शन ये होता है कि वो जो स्टमक की लाइनिंग है उसको एसिड से प्रोटेक्ट करता है। जो स्टमक का एसिड होता है उससे जो है ये स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। तो हम लिख सकते हैं इट प्रोटेक्ट्स स्टमक फ्रॉम एसिड। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है वेयर डज द मेजॉरिटी ऑफ न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अभी हमने देखा कि जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन है वो कौन से ऑर्गन में हमारा सबसे ज़्यादा होता है, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अब यहाँ पे क्या है, वो पर्टिकुलर वो पूछ लिया गया है, हमारा पर्टिकुलर ऑर्गन का नेम या कह सकते हैं पर्टिकुलर पार्ट पूछ लिया गया है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जहाँ पे जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा होता है। तो वो पार्ट कौन सा था हमारा? जेजुनम था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जेजुनम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन द माउथ। तो कौन सा वो एंजाइम है जिसकी हेल्प से जो कार्बोहाइड्रेट है वो माउथ में ब्रेक होता है। और माउथ में वो किस में ब्रेक होता है? माउथ में वो कार्बोहाइड्रेट जो है वो माल्टोज में ब्रेक होता है। और जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है अमाइलेज। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं इन विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम डज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स अकर। तो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन से पार्ट में होता है? तो वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? लार्ज इंटेस्टाइन। What is the main function of the pyloric sphincter in the stomach? तो मैंने स्टमक का स्ट्रक्चर या एनाटॉमी बताया था। तो बताया था जो स्टमक का नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम पाइलोरिक बोलते हैं और उसमें भी एक स्फिंक्टर लगा होता है। तो उस स्फिंक्टर का काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि जो फूड है हमारा स्टमक में, जिसको कि हम क्या बोलते थे? काइम बोलते थे। तो वो जो स्टमक का हमारा फूड है यानी जो काइम है वो उसको जो है मतलब जब स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन से वापस से वो स्टमक में ना आ जाए, यही जो फंक्शन है वो पाइलोरिक स्फिंक्टर का होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कंट्रोल्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ काइम। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है विच विटामिन इज प्राइमरली एब्जॉर्ब्ड इन द इलियम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की भी एनाटॉमी में हमने इलियम, जेजुनम और जो है वो ड्यूडेनम के बारे में पढ़ा था। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा वो विटामिन है जो कि इलियम में, स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम में जो है वो प्राइमरली एब्जॉर्ब होता है। तो वो कौन सा होता है? दैट इज विटामिन B12। विटामिन B12। आ जाते हैं क्वेश्चन पे, व्हाट इज द रोल ऑफ द एंजाइम लाइपेस इन द डाइजेशन। तो जो एंजाइम होती है हमारी लाइपेस, उसका क्या रोल होता है डाइजेशन में? तो जो लाइपेस एंजाइम होती है वो फैट्स के डाइजेशन में हेल्प करती है। तो इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट। नेक्स्ट है हमारा वेयर डज द प्रोसेस ऑफ इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स अकर। तो जो ये फैट्स के इमल्सिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है वो कहाँ पे होता है? तो इट अकर्स इन आर स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ पे होता है? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, विच ऑर्गन इज एन एक्सेसरी ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो एक्सेसरी ऑर्गन में हमने क्या पढ़ा था? लीवर पढ़ा था, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के क्या था? एक एक्सेसरी की तरह काम कर रहा था डाइजेशन में। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? लीवर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, What is the function of villi in the small intestine? स्मॉल इंटेस्टाइन में विली होती थी, किस पार्ट में होती थी? इलियम में होती थी। और उसका फंक्शन क्या होता था? तो उसका फंक्शन होता था कि जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका सरफेस एरिया बढ़ा दे सो दैट कि वो ईजिली एब्जॉर्ब जो है वो हो सके। तो इट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया, it increases the surface area of nutrients so that it can be easily absorbed by the
बॉडी। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सलाइवा। तो सलाइवा का क्या फंक्शन होता था? सलाइवा का जो फंक्शन होता था वो होता था कि वो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करता था माल्टोज में। इट ब्रेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। क्वेश्चन है वो है which hormone stimulates the release of gastric juices in the stomach। तो मैंने बताया था कि स्टमक में कुछ गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज होते हैं, तो उनको जो है स्टिमुलेट करने के लिए, उनके रिलीज को स्टिमुलेट करने के लिए भी एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है गैस्ट्रिन। ठीक है, गैस्ट्रिन जो हार्मोन होता है ये क्या करता है, जो हमारे स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज होते हैं उसको स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंजाइम अमाइलेज। तो हमने कि एंजाइम अमाइलेज के बारे में भी पढ़ा था। तो इसका क्या फंक्शन होता था? इसका फंक्शन ये होता था कि ये कार्बोहाइड्रेट्स को जो है वो ब्रेक करता था। ठीक है, इट ब्रेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट है हमारा वेयर इज बाइल प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। तो जो बाइल जूस है वो हमारी बॉडी के किस पार्ट में प्रोड्यूस्ड होता है? तो इट इज प्रोड्यूस्ड इन द लीवर ऑफ आवर बॉडी। नेक्स्ट इज which part of the tooth is responsible for grinding and crushing of food। तो टूथ का वो कौन सा पार्ट है जो कि फूड को क्रशिंग और ग्राइंडिंग में रिस्पॉन्सिबल होता है? दैट इज अवर मोलर्स। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ईसोफेगस। ईसोफेगस का क्या फंक्शन होता है? तो इट ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम थ्रोट टू नेक, फ्रॉम थ्रोट टू स्टमक। तो यहाँ पे हमारे जो सारे क्वेश्चंस हैं वो ख़त्म होते हैं। यहाँ पे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है और उससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो सभी ख़त्म हो गए हैं। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और जो है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी